दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार एसटीईटी के लिए अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। आज 12 सितंबर है और सुबह के 7 बज रहे हैं और फिर भी अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आवेदन लिया जाना है उस पर एक यहाँ पर देख रहे हैं लाइन लिख कर आ रही है, द एसटीईटी 2025 एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल इज़ करेंटली अनअवेलेबल ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। तो मतलब कुछ दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से अभी तक वेबसाइट चल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक तो आवेदन होने थे और अभी तक इनका जो पोर्टल है ये ओपन ही नहीं हुआ है, तो आगे क्या होगा? तो क्या हमको जो है राहत मिलेगी, मतलब क्या आगे डेट बढ़ेगी? दोस्तों बिल्कुल आपको जो है ना मौका मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो आवेदन की तारीख थी वो 11 से लेकर 19 तक तय की गई थी और फिलहाल अभी मतलब यानी कि 12 तारीख तक अभी तक जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हो पाया है। और उसकी जो मुख्य वजह है वो ये है कि लिख रहे हैं ये कि टेक्निकल इश्यूज हैं। टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी तक जो यहाँ पर आवेदन है वो शुरू नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी कतई आप जिम्मेदार नहीं हैं और जितना भी समय आपका जा रहा है ये आगे एक्सटेंड होना चाहिए। यानी कि अगर 11 तारीख को पोर्टल ओपन नहीं हुआ और आज 12 तारीख है तो आज ये पोर्टल एनी टाइम ओपन हो जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि दोपहर तक या फिर शाम तक वेबसाइट शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन कभी भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है ना 1-2 दिन आपको आगे बढ़ाया जाएगा समय आपको, जैसे कि 19 है उसको 20-21 किया जा सकता है। हालाँकि क्योंकि इनको परीक्षा भी करवानी है और अक्टूबर में ही 4 अक्टूबर से ही लेकर 25 अक्टूबर तक के बीच में इनको परीक्षा भी करवा लेनी है। तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे लेकिन 1-2 दिन का मौका आपको और यहाँ पर दिया जा सकता है। तो फिलहाल अभी जितने भी एस्पिरेंट हैं वो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अगर अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुई है तो कोई ब्लफ हो गया है। कुछ भी ब्लफ नहीं हुआ है, बस कुछ दिक्कतें हो गई हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आपके आ रही हैं। और फ्रेंड जितने भी लोग यूपी SSSC PET की परीक्षा दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश में और वो अब अगर ऑब्जेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। वेबसाइट यही है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रति प्रश्न 100 रुपये देना भी पड़ेगा। अगर आपके ऑब्जेक्शन जस्टिफाई हुए, सही हुए, तो आपका पैसा आपके खाते में वापस हो जा। यानी कि अगर आप सही हैं तो पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा और अगर आपने ऐसे ही कर दिया है ऑब्जेक्शन तो पैसा आपका जब्त हो जाएगा। तो ये मामला यहाँ पर बन रहा है। तो ये वेबसाइट है ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन और चारों शिफ्टों की 4 अलग अलग वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश पर दे दूंगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो जाकर आप कर सकते हैं। ये है 6 को 2 शिफ्ट हुई थी दोनों और 7 को 2 शिफ्ट हुई थी दोनों, यानी कि कुल मिला के 4 यहाँ पर लिंक अलग अलग हैं। तो ये जो आपने देखा इसी लिंक पर जाकर आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने कि यहाँ पर सब कुछ तो ठीक ठाक है लेकिन लिंक पर क्लिक करने पे ये, क्योंकि ये मतलब स्कैन कॉपी है ना, तो लिंक पर क्लिक करके आप ओपन नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ना इसमें या तो टाइप करिए मैनुअल या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए मेरे, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट तक पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल studyvidgyanprakash.com है या फिर आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम कब तक दिया गया है आपको? तो टाइम आपको मिल रहा है यहाँ पर 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर की गाइडलाइन है तो गाइडलाइन आप पढ़ लीजिएगा और इसके बाद ही आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये कैप्चा डालेंगे, फिर आप साइन इन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मास्टर, इनका जो मास्टर आंसर की आई है उसके मुताबिक ही आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन करना है और अपनी आपत्ति के समर्थन में एक डॉक्यूमेंट जो कि PDF फाइल में होगी जिसकी साइज़ 5 KB से कम होगी, तो उस तरीके की एक फ़ाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं कुछ और भी खबरों के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि दरोगा भर्ती में 15 तक आवेदन पत्र में संशोधन का मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल 4543 दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 12 से 15 सितंबर तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। तो अभ्यर्थियों के अनुरोध पर PRPB ने
आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। तो अगर कोई संशोधन वगैरह करना है आपको तो 12 सितंबर सुबह 6 बजे से 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक, अब देख रहे हैं सुबह 6 बजे तक आवेदन पत्र में संशोधन के लिए समय दिया गया है। अभ्यर्थी जो है वो apply.upprpb.in पर जाकर अपना पहले लॉगिन करेंगे, उसके बाद अपना जो भी उनको करेक्ट करना है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। और 21 और 22 सितंबर को यूपीपीएससी की एक परीक्षा होनी है, कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, लखनऊ में इसके सेंटर रहेंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत होने वाली परीक्षा है। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जो लोग भी आवेदन किए हैं तो वो लोग इस परीक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लें, ठीक है। और ये भी है कि नियत समय से 1.5 घंटे पूर्व प्रवेश दिया जाएगा और 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि यूपीएसआरसीटीसी को निर्देश दिया है कि चालकों और परिचालकों के पद अगर खाली हैं तो नियमित भर्ती शुरू की जाए। साथ ही सुझाव भी दिया है कि हर साल नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्तियाँ की जाएँ। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने अलीगढ़ की निधि शर्मा व कई अन्य की ओर से याचिका दायर की गई थी उस पर इन्होंने कहा है। और इसी तरह फ्रेंड्स एक खबर और भी है कि यूपीटीटी में राहत के लिए फ़िलहाल जो शिक्षक संगठन है वो प्रयासरत हैं। उन्होंने पीएम और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया है। इलाहाबाद महाविद्यालय ने घटाई वैल्यू एडेड पाठ्यक्रमों की फ़ीस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फ़िलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो एडमिशन चल रहे हैं तो उसमें वैल्यू एडेड जो कोर्स उनके हैं उसमें भी प्रवेश लेना कंपलसरी है। तो फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से बच्चे जो थे वो एडमिशन नहीं ले रहे थे, वो दूसरे स्कूलों में जा रहे थे। तो फिलहाल इसको देखते हुए अब विश्वविद्यालय ने फ़ीस थोड़ा कम कर दिया है ताकि बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकें। नेक्स्ट है आपका कि पहली बार लैपटॉप पर होगी एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। तो अभी तक क्या होता था, सिस्टम पर होता था, डेस्कटॉप पर होती थी ये परीक्षा, लेकिन अब इसे लैपटॉप पर भी करवाई जाएगी। और प्रयास बस एक ही है कि यहाँ पर एसएससी की परीक्षा में पूरी शुचिता बरती जा सके। आयोग ने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए व्यापक व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। और इसके अलावा एक खबर और भी है कि ज़िंदगी में कभी कभी सारी उपलब्धियां होते हुए भी इंसान जो है वो हार जाता है और ऐसे कदम उठा लेता है कि उसकी सारी उपलब्धियां जिसके लिए वो ताउम्र संघर्ष करता है वो शून्य हो जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं ना, किस्मत भी होती है और किस्मत अगर बुरी हो तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी है, अगर आप खुश हैं तो आप एक सफल व्यक्ति माने जाएंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो लोग एलटी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मॉडल पेपर आपके लगातार आ रहे हैं। आज से आपको इतिहास की क्लासेस रिज्यूम की जा रही हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग करंट अफेयर की पीडीएफ अभी तक नहीं लिए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। थैंक यू।